हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूँ आपका एडुथर्सिस के इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल जो भर्ती हुई थी 2023 में जो भर्ती आई थी और जो फाइनल इसका रिज़ल्ट आया है वो 2025 में आया है। इसके लिए जो प्रोटेस्ट हो रहा है उस प्रोटेस्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं। हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। जो प्रोटेस्ट है, क्या प्रोटेस्ट में आपको शामिल होना चाहिए? और शामिल होना चाहिए तो क्या करना चाहिए? शामिल नहीं होना चाहिए तो उसके लिए भी और बाकी जिसका यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि लगभग 2500 से 3000 जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, उनको क्या करना चाहिए? क्या यह भर्ती रद्द हो जाएगी? ये सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ चीज़ों से मुझे पता है कि आप लोग बिल्कुल आप असहमत होंगे कि हाँ, ये चीज़ें आपको नहीं बोलनी चाहिए या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ लोग उससे सहमत होंगे, कुछ लोग असहमत होंगे, लेकिन हम यहाँ पे सारे स्टूडेंट के जो हम ऐसा देखिए क्योंकि हम इस भर्ती में शामिल नहीं हुए थे, तो हम अपने यहाँ पे एंगल से मतलब जो हमें बोलना चाहिए कि हाँ, ऐसा तो है नहीं कि हम ये चाहें कि यार भर्ती रद्द हो जाए या फिर चीज़ें हो जाएँ। ऐसा हम कुछ नहीं चाह रहे, बस हाँ, सबके लिए जो सही हो सकता है, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं और यही होगा देखेंगे आप, ठीक है? और बिल्कुल आपको कोशिश भी यही करनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए अगर आप अपने लिए लड़ेंगे, घर से बाहर निकलेंगे, तब ये आगे कुछ हो सकता है, तभी जो 6000 पोस्ट आए थे ये भरा सकते हैं, वरना पॉसिबल नहीं है। आप सोचेंगे कि हाँ, वो तो गया है, जैसे देखेंगे ये देखिए, ये बच्चे ये भी तो है ना, ये घर से बाहर निकले हैं। ये घर से बाहर निकले, ऐसे आपको निकलना पड़ेगा क्योंकि आप भी सपना लेके बैठे थे कि हाँ यार, मुझे पुलिस बनना था। अब पुलिस बनना है, अगर आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे, आप सोचेंगे सब चीज़ यही कर देंगे, तो इम्पॉसिबल है, नहीं हो पाएगा। ठीक है? तो देखिए, जो ये प्रोटेस्ट है, वो प्रोटेस्ट कहाँ से? तो बिलासपुर के पुलिस ग्राउंड से ही स्टार्ट हुआ है। कब? तो 15 जनवरी। 15 जनवरी से ये 17 जनवरी को कहाँ पहुँचने वाले हैं? रायपुर। कहाँ पे? रायपुर के सीएम हाउस में, ठीक है? तो रायपुर में जो सीएम हाउस है, वहाँ पे 17 जनवरी को पहुँचने वाले हैं। ये पैदल, पैदल जा रहे हैं सोचिए, ठीक है? कैसे? तो ये पैदल जा रहे हैं स्टूडेंट। अब सोचिए कि एक स्टूडेंट बेचारा रिटेन के लिए मेहनत किया, फिज़िकल के लिए इतना मेहनत किया है, उसके बाद अब वो इतना धान मतलब इसमें आपको बोल सकते हैं कि हाँ, धांधलीबाज़ी भी हुई होगी, ठीक है? जो भर्ती प्रक्रिया थी एकदम थर्ड क्लास जिसे आप बोलेंगे थर्ड क्लास भर्ती प्रक्रिया हुई है। तो अब वो सिस्टम से लड़ रहा है। पहले वो अपने आप से लड़ा, फिज़िकल अच्छा तैयार किया, रिटेन अच्छा तैयार किया, उसके बाद अब वो सिस्टम से लड़ रहा है और उसको क्या मिल रहा है तो आप बोलेंगे यहाँ पे केवल और केवल निराशा और हताशा और केवल वो रो रहा है बेचारा, ठीक है? तो देखिए इन्हीं के सपोर्ट में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं और यहाँ पे पहले हम बात करते हैं देखिए ये जो बच्चे हैं, ठीक है? अभी इनके अगर आप देखेंगे तो लगभग-लगभग सारे बच्चे यहाँ पे अच्छे खासे फिट हैं। ऐसा लग नहीं रहा है कि इसमें से कै कोई ऐसा होगा जो कि धाँधलेबाज़ी या फिर किसी ने गलत तरीके से यहाँ पे आया होगा। ठीक है? सारे बच्चे आपको दिख रहे होंगे कि हाँ, ये सारे बच्चे मेहनती थे। इनका अच्छा खासा नंबर भी आया होगा। तो कुछ बच्चे ऐसे हुए होंगे जिनका 135 नंबर के आस-पास आया होगा। अच्छा हमने कट ऑफ वीडियो बनाया था तो आपको बोला था 130, 135, 137 तक में हो जाएगा। लेकिन आप बोलेंगे आप झूठे निकल गए। झूठे नहीं निकले एक्चुअल में हुआ जब 2500 लोग का सिलेक्शन हुआ है। 2500 पोस्ट बोलते तो हम बताते बिल्कुल 140 वाले का सिलेक्शन हो नहीं होगा, 145 वाले का होगा। लेकिन जब 2500 पोस्ट बस भरा गया है, 6000 पोस्ट तो एक्चुअल नाम मात्र के लिए आया था। तो कहीं न कहीं यहाँ पे जो चीज़ें हुई हैं वो बहुत गलत हुई हैं। ठीक है? अब यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ पे जो गलती हुई है वो ये सरकार से ये गलती हुई है या फिर जो भर्ती विभाग है। ठीक है? सरकार हो गया, सरकार को तो पता ही नहीं चल रही कि भर्ती मतलब ये आप लोग की जो भर्ती है वो भर्ती में प्रोसेस क्या था? कसम से बता रहा हूँ सरकार को नहीं पता रहता है। इस बात को आप लोग मानिए। ठीक है? उनके पास बहुत सारे काम रहते हैं। हाँ, तो इसमें क्या सरकार की गलती नहीं है? बिल्कुल गलती है। ठीक है? उसको पहले से अधिकारियों को समझाना चाहिए था जो भी चीज़ें थी। सरकार की गलती है लेकिन भर्ती वो बोर्ड की बहुत ज़्यादा गलती है। 2007 के अनुसार इनको भर्ती लेना था। इन्होंने भर्ती पता नहीं कौन से 2000 हो सकता है 37 के हिसाब से लिया होगा। ठीक है? जो अभी आया नहीं। मतलब कुछ भी चला है। इनका जैसे मन किया है, जो मन किया है मतलब क्या बताऊँ? ख़ैर उससे अच्छा तो बच्चा भी सोच सकता है जैसे ये भर्ती बोर्ड वाले थे। आप देखेंगे पूरा का पूरा हर चीज़ एकदम थर्ड क्लास हुआ है। अब देखिए फिजिकल में 1-1 मतलब पहले 1 इवेंट के लिए 3 चांस दिया जाता है, 1 इवेंट के लिए 1 चांस दिया गया। सबसे घटिया चीज़, ठीक है? बहुत लोग बाहर हो गए थे। उसके बाद ये बोला गया कि जो पहले 2007 के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो एक जगह आप बैठ सकते थे। मान लीजिए 5 जगह फॉर्म भरे हैं, 10 जगह फॉर्म भरे हैं, तो आप एक जगह बैठ सकते। अब लेकिन कई लोग ऐसे थे कि चलो मैं फिजिकल में 60 नंबर ही लाऊँगा, 60 नंबर मेरा आ जाएगा और मैं एक जगह से बैठूँगा, एक ही जगह से फॉर्म भरा था। कई लोग 10 जगह से भरे थे। लेकिन लास्ट में ये हुआ कि आप जहाँ भी बैठेंगे लेकिन इसके साथ भी इसका नंबर, इसके साथ भी इसका ऐसे आप आपको पता चल ही गया। सब जगह से नंबर जुड़ा। तो जो बहुत सारी जगह से भरे थे उनका फॉर्म मतलब उन वो कहीं न कहीं उनको फ़ायदा हो गया। ठीक है? बाकी जो एक जगह से भरे थे, उनको दिक्कत हो गई। तो कहीं न कहीं ये सब चीज़ें तो भर्ती विभाग को पहले से तय करके रखनी चाहिए कि ये नियम है, इस नियम के से मैं भर्ती लेने वाला हूँ। लेकिन इनका कुछ नहीं चला, इनका जैसे मन करा सो के उठते थे और जैसे मन किया वैसे भर्ती ले लिए।
अब भर्ती के बाद जब जॉइनिंग की बात आती है, अब तो आप देख रहे होंगे कि कई जगह जॉइनिंग दे दिए हैं, कई जगह पे जॉइनिंग दिए ही नहीं है। मतलब ये राज्य स्तरीय भर्ती नहीं है, ये जिस अधिकारी का जैसे मन कर रहा है वैसे हिसाब से ये भर्ती ले रहे हैं। तो एकदम घटिया भर्ती है, एकदम घटिया भर्ती बोर्ड है हम यहाँ पे, ठीक है? कहीं न कहीं इनको सुधारना चाहिए, ठीक है? पहली चीज़। दूसरी, क्या जिसका सिलेक्शन हो गया है, तो उनके ऊपर कुछ होगा क्या? देखिए, तो जिनका सिलेक्शन हो गया है, उनको यहाँ पे घबराने की ज़रूरत नहीं है कि क्या ये भर्ती रद्द हो जाएगा। भर्ती रद्द कतई नहीं होगा, ठीक है? बिल्कुल पॉसिबिलिटी इसकी ना के बराबर है। लेकिन हाँ, आप बोलेंगे कि क्या ये देखिए, अगर मैं बोलूँगा भर्ती रद्द हो जाए, तो जो यहाँ पे जो मतलब एक जो प्रोटेस्ट वाले बच्चे हैं, वो खुश तो हो जाएँगे, लेकिन जिनका सिलेक्शन हो गया है, वो कहीं न कहीं दुखी हो जाएँगे। देखिए, भर्ती रद्द नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? कि जो क्योंकि देखिए, पीएससी में इतना बड़ा घोटाला हुआ था, उसमें नहीं हुआ है। एसआई राजस्थान एसआई में पता चलेगा भाई साहब, जो टॉपर बने थे, पूरे के पूरे पैसा देके बने थे, वहाँ पे नहीं हुआ। तो आप ऐसा सोचिए, इतने बड़े-बड़े घोटाले में नहीं हुआ है, तो भर्ती कभी रद्द नहीं होगा। इस बात को आप लिख के ले लीजिए। ये कन्फर्म है कि भर्ती रद्द नहीं होगा। हाँ, आप लोग कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। कोशिश आपको करना क्या है कि भाई साहब, जो ये 6000 पोस्ट आए थे, ये 6000 में 6000 लोग का सिलेक्शन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर देखिए, जो वेटिंग का जो ये चलता है ना? ये वेटिंग के लिए लोग, इनका जब मन करेगा, देखिए अभी तो थोड़ा लोग शांत भी हो गए थे। वेटिंग जब इनका मन करेगा, 10 साल, 20 साल, 40 साल बाद इन लोग वेटिंग कभी क्लियर करें, मतलब इनका अपने हिसाब से मन करेगा, ठीक है? तो इसलिए वेटिंग तो ये लोग क्लियर करने से रहे। हो सकता है जो वेटिंग लिस्ट में है इनका हो जाए, लेकिन बाकी उसके बाद जो और भी लोग हैं, उन लोग को मतलब टोटल 6000 लोग को लेना चाहिए। तो 6000 लोग को यहाँ पे नाम तो इम्पॉसिबल है, नहीं आने वाला। ठीक है? कहीं न कहीं गलत है। तो आपको कोर्ट में, चाहे कोर्ट में अगर आप जा रहे हैं, तो कोर्ट में भी आपको ये सब बातें रखनी है। आप नेता के सामने जा रहे हैं, आपको यही बातें रखनी है कि 6000 में 6000 यहाँ पे चाहिए मुझे, ठीक है? तो ऐसे करके आपको इसी के लिए लड़ना है, ठीक है? तो आप इसमें देखेंगे बहुत सारे स्टूडेंट जिनका कम-कम नंबर भी है, उनका भी यहाँ पे भला हो जाएगा, उनका भी नाम आ जाएगा। मान लीजिए बाय चांस ऐसा होता है कि अगर आपका नाम नहीं आता है, तो कहीं न कहीं आपके अंदर कमी हो सकती है, और अगर आपके अंदर अगर कमी है, तो आपको फ़ोकस यही करना चाहिए कि भाई साहब, जो अभी सीएफ की भर्ती आने वाली है, या फिर जो फॉरेस्ट की भर्ती जिसमें रिटन एग्ज़ाम है, रिटेन एग्ज़ाम में देखिए, ये पुलिस फिजिकल का जब पुलिस फिजिकल हुआ था, उस टाइम पे इसका फॉरेस्ट का फिजिकल हुआ था। अभी इसके रिटेन एग्ज़ाम में कोई अता-पता नहीं है, ठीक है? तो आप लोग को यहाँ पे अगर मान लीजिए आपने फॉरेस्ट में अच्छा खासा नंबर लाया है, फिर जो भी अगर क्वालीफाई अगर हो भी रहे होंगे, तो आप इसके लिए प्रोटेस्ट करिए, आप इसके लिए जाइए कि भाई साहब, हमारा अब फॉरेस्ट का भी एग्ज़ाम होना चाहिए, ठीक है ना? फॉरेस्ट की लड़ाई करिए, सीएएफ के लिए लड़ाई करिए, ऐसे फायरमैन वाले जो है, फायरमैन के लिए अच्छे से तैयारी करिए। तो ये सब आपके हो सकते हैं, लेकिन देखिए आप लोग को सपोर्ट करना पड़ेगा। एक-दूसरे का अगर आप सपोर्ट करेंगे, तब ये पॉसिबल है। अगर आप इनका सपोर्ट करेंगे, तो ये आपके साथ खड़े होंगे। अगर आप इनका सपोर्ट करेंगे, तो ये आपके साथ खड़े होंगे। इसलिए आप एक-दूसरे का सपोर्ट करिए। जब आप एक-दूसरे से सपोर्ट करेंगे, तभी ये जो गूंगी और बहरी सरकारें हैं, ठीक है? सरकारें किसी की भी, ऐसा नहीं है कि बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी की सरकार गंदी, बाकी कांग्रेस सरकार हो जाएगी, तो बहुत अच्छी हो जाएगी। नहीं, वो जैसे ये, वैसे ये। सब एक जैसे ही हैं। इसलिए तो ये अंधी और जो गूंगी सरकारें होती हैं इन लोग को सुनाने के लिए। अब आपको तीसरी चीज़ है, क्योंकि आपने फिजिकल निकाल लिया, आपने रिटन निकाल लिया, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं, आपको सिस्टम के सामने भी आना पड़ेगा, और सिस्टम से लड़ के आपको सिलेक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया बहुत ज़्यादा जटिल हो चुकी है हर जगह पे। तो आप लोग लड़िए, सब लोग कोशिश करिए, जितने भी लोग हैं सब लोग कोशिश करिए कि आप लोग ये लोग के साथ में, आप पैदल जो यहाँ पे लोग ये मार्च निकाल रहे हैं, मतलब जा रहे हैं, इनके साथ में आप लोग पैदल जाइए। जितना ज़्यादा हुजूम रहेगा, जितने लोग रहेंगे वहाँ पे, उतना ज़्यादा चांसेस है कि आपकी बातों को सुना जाएगा। ठीक है? दोस्तों, उम्मीद करता हूँ जो भी चीज़ें हमने आपको बताई थोड़ा समझ में आया होगा। आप हो सकता है आप उससे असहमत भी हुए होंगे। अगर असहमत हुए तो देखिए, आपको थोड़ा बहुत समझना चाहिए, जो भी यहाँ पे असफल बच्चे हुए हैं, मतलब जो बाउंड्री से या फिर जो भर्ती नियम की वजह से जो सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं, बता रहा हूँ, जब 140 नंबर 142 नंबर वाले बच्चे कॉल करके रो रहे थे, उस टाइम पे हमें मतलब ऐसा हुआ था कि मैं किस बच्चों को ये बोलूँ कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, या फिर मतलब उनको मैं ढाँढस दूँ, या फिर क्या करूँ, कुछ बोलने नहीं आ रहा था। मतलब फिर मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाया, ना तो किसी को बोला कि यार ठीक है आपको बधाई हो। इतना ज़्यादा उस टाइम पे मतलब बस रोना आ रहा था कि यार ये बेचारा बच्चा, इतना अच्छा बच्चा, इसका भी नहीं हुआ है। अब सोचिए कि इतनी ज़्यादा सीटों में अगर 140, 142, 145 वाले बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ है, मतलब कहीं न कहीं बहुत गलत है। जो भर्ती प्रक्रिया है बहुत घटिया हुई है। दोस्तों, आप चीज़ों को समझिए, एक-दूसरे का सपोर्ट करिए, तभी बातें आगे बन पाएँगी। धन्यवाद।